दुनिया के एक गुमनाम कोने में, जहां रास्ते गर्द आलूद और आसमान अक्सर उदास दिखाई देता था, एक औरत रहती थी जिसका नाम आमिना था। वो आवाज में नरम मगर ईमान में मजबूत थी। 3 नन्ही बेटियों की माँ और एक ऐसे शौहर की बेबी जो मैलों दूर फैक्ट्री में काम करता था और जब मुमकिन होता तो थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करता था। आमिना की जिंदगी आसान न थी। हर सुबह वो अपने कपड़े दुरुस्त करती, खाली कनस्तर उठाती और पानी के लिए कतार में जा खड़ी होती। वहां की औरतें उसका मजाक उड़ाती थीं, उसके कपड़ों पर, उसके कद पर। देखो तो हमेशा वही पुराने कपड़े पहने होती है, कितनी छोटी है। कभी वो उसके बाल खींचती थी, कभी धक्के देती थी और हिंसती जाती थी। आमिना की बेटियां ये सब देखती मगर कुछ कह ना पाते। आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को सहती हुई देखते। पड़ोसी भी कुछ कम न थे। उनके बच्चे ताना देते, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ गया, तुम्हारी माँ तो भिखारी है। बेटियां अक्सर रोते हुए घर आते। आमिना उन्हें अपने पास बैठाती, आंसू पूंछती और नरमी से कहती, मेरे बच्चों, याद रखो, आज वो हम पर हंसते हैं, लेकिन जो अल्लाह से रोकर मांगता है वो कभी खाली नहीं रहता। रात को जब बच्चियों को जो कुछ भी मैसर होता वो खुलाकर सुला देती, तो खुद खामोशी से जाए नमाज पर बैठती और आहिस्ता आहिस्ता दुआएं मांगती, या अल्लाह, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं, मेरी बेटियों को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, चाहे मैं ना देख सकूं। आन्हें वो सुकून दे जिसका उन्होंने सिर्फ ख्वाब देखा हो। वक्त गुजरता रहा, मौसम बदलते रहे, भूख, गुर्बत, तकलीफ सब बर्दाश्त किया, मगर आमिना की उम्मीद कभी न बची। फिर एक दिन जैसे किस्मत ने नरमी से उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो, उसका शौहर वापस आ गया। हाथों में थकन, आंखों में नमी, लेकिन आवाज में एक अजीब सी रोशनी थी। आमिना, मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया है, यहाँ से दूर, बड़ा नहीं है मगर हमारा है। आमिना की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। ये गम के नहीं थे, ये उस लम्हे के थे जब अल्लाह ने सुन लिया। वो एक सादा मगर पुरामन घर में मुंतकिल हो गए। बेटियों ने पहली बार बगैर डर के स्कूल जाना शुरू किया। घर में हंसी की आवाजें आने लगी। शौहर को करीबी काम मिल गया। जिंदगी ने एक नया रंग लिया। और आमिना, वो हर सुबह कुरान खोलकर बैठती, चेहरे पर सुकून और दिल में शुक्र। एक दिन उसने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ये सब काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर फिर एक सुबह आमिना न जागी, से खामोशी से नींद में अल्लाह से जा मिली। उसके हाथ सीने पर रखे थे, जैसे आखिरी दुआ को थाम रखा हो। बेटियां फूट फूट कर रोने लगीं। शौहर खामोशी से जाए नमाज को तकने लगा, जहां वो हर रात अल्लाह से राज करती थी। जब वो पुराना संदूक खोला गया तो उसमें एक पुरानी सी डायरी मिली। ये आमिना की दुआओं की डायरी थी। या अल्लाह, मेरी बेटियां साफ कपड़े पहने, बगैर किसी के मजाक के, ऐसी नींद नसीब हो जहां बाहर शोर ना हो, ऐसा खाना दे जिसे खाते हुए कल की फिक्र ना हो। हर दुआ कबूल हो चुकी थी। उसके जनाजे पर वही पड़ोसी औरतें भी आएं जो कभी उसे तंग करती थीं। एक औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, आस ने कभी हमें जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। लगता है उसकी खामोशी हमारे तानों से ज्यादा जोरदार थी। सालों बाद जब बेटियां किसी मुश्किल में होते, वो आपस में जमा होते, माँ की जाए नमाज पर बैठते और कहते, आओ वैसे दुआ मांगते हैं जैसे माँ मांगती थी। अल्लाह उसी से सब सुनता था। सब माँ की मोहब्बत कभी नहीं मरती। उसकी दुआएं, उसकी सजदों की नमी, उसकी खामोशी में छपी फरियादें हमेशा बाकी रहती हैं। वो दुनिया से जा सकती है, मगर उसकी सब्र, दुआ और आंसू आने वाले कल को संवार जाते हैं। खामोश दिल की दुआ को कभी कमजोर न समझो, क्योंकि अल्लाह कभी नहीं भूलता।